2 की स्टार्टिंग होती है IPS भंवर सिंह शेखावत से बेइज्जती करवाने के बाद शेखावत अपने घर चले जाता है और उसके बाद वो बैठकर सोचता है पुष्पा से आखिर बदला कैसे लिया जाए। दूसरी तरफ पुष्पा अपनी शादी में पहुंच जाता है और सभी लोग उसे बिना कपड़े के देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर पुष्पा की शादी शुरू हो जाती है। जैसे ही पुष्पा और श्रीवल्ली फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही पुष्पा का बड़ा भाई वहाँ पर शादी रोकने के लिए आ जाता है। पुष्पा का बड़ा भाई सभी के सामने पुष्पा का बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे में पुष्पा उठकर उसे मारने चला जाता है। अभी सारा गांव उसे रोक लेता है। उसके बाद पुष्पा का बड़ा भाई उसकी माँ को बुरा भला कहने लगता है। पुष्पा उसे उठकर मारने जाता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। उसके बाद उसका चैन गले से छीन लेता है जो उसने उससे बचपन में छीना था। इसके बाद ही पुष्पा की भतीजी आकर उसे रोक देती है और उसका भाई अधमरा पड़ा रहता है। सभी लोग उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं और पुष्पा की शादी इधर होने लगती है। शादी पूरी भी हो जाती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शेखावत अपने घर में बैठा हुआ होता है और ये सोच रहा होता है कि पुष्पा से आखिर बदला कैसे लिया जाए। दूसरी तरफ वहाँ पर रेड्डी को बेड पे सोया हुआ दिखाया जाता है जो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। वहीं मंगल शीनू को जहाँ पर गला उसकी बीवी ने काट दिया था उसे भी बेड पर बैठा हुआ दिखाया जाता है जो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और ये सोच रहा होता है कि आखिर पुष्पा से उसके साले का बदला कैसे लिया जाए। शेखावत पुष्पा से बदला लेने के लिए पुष्पा के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करने के लिए उसका बैकग्राउंड की छानबीन करने लगता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि पुष्पा के काफी दुश्मन है। अब जानता है कि पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन चुका है और उसका कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है और उसके सर पर MLA का भी हाथ है। इसीलिए शेखावत अब पुष्पा के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करने लग जाता है। करके शेखावत ने मंगल रेड्डी और जॉली रेड्डी को अपने टीम में मिला लिया होता है जो दोनों बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुके होते हैं। पुष्पा अब MLA के साथ मिलकर अपना बैकग्राउंड बढ़ाने लगता है। पुष्पा अब चंदन की लकड़ियों की सेलिंग विदेशों में करने लग जाता है और इसके साथ साथ भारत के बड़े बड़े राज्यों में भी उसकी सेलिंग स्टार्ट कर देता है। भारत में बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता काफी बड़े बड़े राज्यों में करना स्टार्ट कर दिया है और वहीं चंदन की सप्लाई जापान, मलेशिया और बाकी जगहों में भी उसने करना स्टार्ट कर दिया। के बिजनेस को बढ़ाने में जग्गा रेड्डी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्योंकि जग्गा रेड्डी की जान पुष्पा ने बचाई थी, इसीलिए वो अभी पुष्पा के साथ काम कर रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में जग्गा रेड्डी पुष्पा से अपना बदला लेने की सोचेगा कि पुष्पा ने उसके भाई जॉली रेड्डी को मारा था और उसे अधमरा कर दिया था। दूसरी तरफ शेखावत, मंगल शीनू और जॉली रेड्डी पुष्पा को मारने के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं। अगले दिन मंगल शीनू और जॉली रेड्डी सबसे पहले मीटिंग में पहुंच जाते हैं। तब शेखावत उससे कहता है कि हमें पुष्पा को सिर्फ मारना नहीं है, उसके सारे अपने को भी छीनना है और उसे ऐसा तड़पाना है कि मौत की भीख मांगे। तब जाकर के आखिरी में हमें पुष्पा को मारना है। शेखावत की इस बात से मंगल शीनू और जॉली रेड्डी सहमत हो जाते हैं और ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शीनू कहता है कि पुष्पा काफी चालाक और ताकतवर है और अब तो उसके सर पर MLA का हाथ भी है और उस तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी शेखावत कहता है कि अगर तुम लोग मेरा साथ दो हम पुष्पा को कुत्ते की तरह मारेंगे और ये काम बहुत इजीली तो नहीं होने वाला है, इसके लिए काफी अच्छी प्लानिंग करनी होगी। तो हम सबसे पहले उस पर प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद मैं तुम लोगों को कॉल करूंगा। उसके बाद हम एक मीटिंग और करेंगे जिसमें हम पुष्पा को मारने के लिए जो प्लानिंग किया है उस पर अच्छी तरीके से बातें करेंगे। और अब यहीं पर मीटिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें पुष्पा और श्रीवल्ली को दिखाया जाता है जहाँ पुष्पा अपने घर पे बैठ करके की मीटिंग कर रहा होता है। वल्ली काफी खुश होती है और पुष्पा के पास आकर पुष्पा के गले लग जाती है और पुष्पा को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। पुष्पा भी ये बात सुन करके काफी खुश हो जाता है। वह एक बड़े पार्टी का ऐलान कर देता है। इस पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि इस पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले थे। कई बड़े बड़े मंत्री इस पार्टी में आने वाले थे। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से काफी बड़े बड़े लोग भी इस पार्टी में शामिल होने वाले थे। पार्टी में चेन्नई से मुरुगन भी आने वाला था। पुष्पा को काफी बड़ा ऑर्डर भी देने वाला था। शेखावत को पुष्पा के घर होने वाली पार्टी के बारे में पता चलता है और शेखावत पुष्पा को मारने के लिए प्लान बनाने लगता है कि वो इस पार्टी में पुष्पा को मारेगा। और अपना प्लान बनाने के बाद शेखावत जॉली रेड्डी और मंगल शीनू को कॉल करता है और अपना प्लान वो इन दोनों को बताने लगता है। शीनू कहता है पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, इसीलिए पार्टी में काफी ज्यादा सिक्योरिटी होने वाली है। बिना कार्ड के पार्टी में घुसना नामुमकिन सा है। लेकिन तभी शेखावत कहता है कि मेरा दिमाग पुलिस वाले का दिमाग है, तुम बस अपने आदमियों को तैयार रखना, खुद उन्हें लेकर पार्टी में जाऊंगा। अब
पुष्पा के चाहने वालों को और खुद पुष्पा को मैं ही अपने हाथों से मारूंगा। तीनों ने अपने आदमियों के हाथ में हथियार देकर उन्हें तैयार कर दिया था। कुछ ही देर के बाद पुष्पा के पार्टी के डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका था। काफी धूमधाम से होने वाली थी। इसमें काफी बड़े बड़े लोग भी आते हैं। तभी मंगल सिन्हू के लोग भी उसमें भेष बदल कर वहाँ पहुँच जाते हैं। में इनकी एंट्री जग्गा रेड्डी कराता है, क्योंकि जग्गा रेड्डी भी शेखावत के साथ अब मिल चुका है, क्योंकि उसे भी पुष्पा से बदला लेना था। ने उसके भाई को मारा था। थोड़ी देर में पुष्पा श्रीवल्ली को लेकर पार्टी में पहुंच जाता है। देखकर श्रीवल्ली काफी खुश होती है, क्योंकि पुष्पा ने ये सब सिर्फ उसी के लिए तो किया था। तभी अचानक पार्टी में गाना बजने लग जाता है और गाने के बीच में मंगल सिन्हू के आदमी फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग को देखते हुए सभी लोग इधर से उधर भागने लग जाते हैं। वहीं शेखावत एक कोने में छिपकर पुष्पा को मारने का सही समय का इंतजार करने लग जाता है। शेखावत सोचता है कि पुष्पा को इतनी इजीली नहीं मारना चाहिए, इसीलिए वो श्रीवल्ली को मार देता है। श्रीवल्ली को गोली दिखाते हुए देखकर पुष्पा तड़प उठता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी श्रीवल्ली की मौत वहीं हॉस्पिटल में हो जाती है। पुष्पा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी तक पुष्पा को ये नहीं पता है ये सारी चीजें शेखावत ने की है। पुष्पा शेखावत को वहाँ से भागते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये सब शेखावत ने कराया है। शेखावत अपनी बेइज्जती का बदला चाहता था और अब पुष्पा की बारी है बदला लेने की। बाद में ये भी पता चल जाता है कि शेखावत के इस प्लान में जॉली रेड्डी और मंगल सिन्हू भी शामिल थे। पुष्पा काफी गुस्सा था। वो अपनी बंदूक निकालता है और जॉली रेड्डी के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर मंगल सिन्हू और जॉली रेड्डी पुष्पा की हार पर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। मंगल सिन्हू के सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है और अब वो अंदर जाता है तो देखता है कि मंगल सिन्हू के साथ साथ जॉली रेड्डी और जग्गा रेड्डी भी उसके साथ में पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर पुष्पा की हार को सेलिब्रेट करने आया होता है। पुष्पा जग्गा रेड्डी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जग्गा रेड्डी से कहता है क्या तुम भी इन लोगों के साथ में मिले हुए हो? अभी जग्गा रेड्डी कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था और ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इसलिए था ताकि मैं अपने भाई का मौत का बदला ले सकूं। अब मैंने तुम्हारी पत्नी को मारकर अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। अब मुझे मार भी दो तो मुझे कोई डर नहीं है। और यहाँ पे पुष्पा अब इन तीनों को एक एक कर मार देता है। अब इन तीनों के मर्डर का केस डालकर अब पुष्पा को जेल के अंदर डाल देता है। इसमें वहाँ का एमएलए भी कोई मदद नहीं कर सकता है। जेल में पुष्पा को शेखावत खूब टॉर्चर करता है और अपनी हर एक बेइज्जती की अच्छी तरीके से बदला लेता है। अगले कुछ दिनों में ही पुष्पा जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। अब केवल शेखावत ही पुष्पा का दुश्मन बचा हुआ होता है। पुष्पा अब शेखावत को मारने की प्लानिंग करने लगता है। वहीं शेखावत दूसरी तरफ पुष्पा के सभी आदमी को और एमएलए को अपनी तरफ कर लेता है। दूसरी तरफ शेखावत सिंडिकेट की सारी शक्तियाँ धीरे धीरे करके पुष्पा के हाथ से छीन रहा था। पुष्पा को अब सिंडिकेट से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब पुष्पा को श्रीवल्ली की मौत का बदला लेना था। शेखावत अब अपनी पूरी पुलिस फोर्स को पुष्पा को ढूंढने के लिए लगा देता है, पर पुष्पा उन्हें कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि पुष्पा जंगल में छिपकर अब शेखावत को मारने का प्लान बनाने लगा है। दूसरी तरफ शेखावत ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, क्योंकि शेखावत जानता है कि पुष्पा अब उस पर कभी भी हमला कर सकता है। कुछ दिन बाद अब एमएलए अपने घर पर पार्टी रखता है और उसमें शेखावत को भी बुलाता है और ये बात पुष्पा को पता चल जाती है कि अब एमएलए एक बहुत बड़ा पार्टी अपने घर में रखने वाला है और उसमें शेखावत भी आने वाला है। अब शेखावत को मारने का प्लान बनाने लगा है और अब पार्टी की डेट भी धीरे धीरे सामने आ जाती है और पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। शेखावत भी पार्टी में पहुंच जाता है। वहीं पुष्पा एक हलवाई का भेष बनाकर पार्टी में पहुंच गया था। में शेखावत काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि पुष्पा यहीं कहीं है और वो उस पर कभी भी हमला कर सकता है। अब शेखावत को अपने कब्जे में कर लेता है। पुष्पा सबसे पहले वहाँ पर एमएलए को मारता है। तभी शेखावत के लोग अब पुष्पा पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस सबके बीच अब पुष्पा को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन अब फाइनली पुष्पा शेखावत को मारने में कामयाब हो जाता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अभी हमें ये साफ नहीं बताया गया है कि पुष्पा मूवी में मर गया है या नहीं, लेकिन उसे गोली लगी हुई है। हो सकता है कि पुष्पा के बारे में हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाए, यानी कि पुष्पा 3 में।